नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सावन का महीना शुरू हो गया है। हर कोई बेचैन है कि हम क्या खाना खाएं, कैसे अपने को शरीर को डिटॉक्स करें, क्योंकि हमें बस यही समझ में आता है कि व्रत रखो, अपने शरीर को डिटॉक्स करो, यही हमारी डाइट होनी चाहिए है। बट आपको पता है, सावन का जब महीना आता है तो बारिश भी साथ में ही आ रही होती है। तो ऐसे में जल जनित रोगों का कारण होने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है जितना हम अपना जो ऑयली खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं या फल सब्जियां भी खाते हैं। ऐसे में व्रत रखना या शरीर को संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपकी डाइट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और ख़ासकर उस पर जो हम खा रहे हैं उस खाने को ध्यान बहुत देना चाहिए है। जब भी व्रत की बात आती है तो सबसे पहले हमें फल सब्जियां दिखाई देती हैं। तो आप जब भी व्रत कर रहे हैं तो फल और फलों से तैयार जूसेस जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जैसे मौसमी फूल है, मौसमी फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसमें सावन में जो भी हमें पानी की दिक्कतें हो सकती हैं, इन सारी दिक्कतों से आप बच पाएंगे। इसमें शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी। और जैसे तरबूज खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, आम खूब सारा खाइए, जिससे इन सबको खाने से आपका शरीर अंदर की जो पेट की जो गंदगी है उसको सफाई कर सकता है। शरीर को एक एनर्जी लेवल भी हमारा बना रहेगा। और लगभग हम पानी भी इसके साथ 8 से 10 ग्लास पिएंगे। उसमें हम नारियल पानी अपने आप को शामिल कर लेते हैं। कुछ मूंगफली, मखाना, दूध, दही, पनीर, चना, इन सारी चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें एक तो शरीर में जितना भी हमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, इन सारी चीज़ों के द्वारा हमें मिलता रहेगा। सावन के व्रत में गुड़ खाने से शरीर में एनर्जी लेवल हमारा एक बूस्टअप रहता है। तो अगर आप गुड़ खाना चाहते हैं, जो लोग खाते हैं, तो वो शरीर गुड़ भी खा सकते हैं और अपने शरीर को और एनर्जी फील कर सकते हैं। गुड़ में आयरन होता है, जिससे अधिक हमारी बॉडी में ऊर्जा बनी रहती है और शरीर हमारा कमज़ोर नहीं दिखता। इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई डाइट में है तो हमें दिक्कतें होती हैं, हमें तो बहुत लो फील होता है। बट जो लोग गुड़ खाते हैं, चना खाते हैं, दूध, दही, मक्खन, ये सब खाते हैं, तो उनको कभी भी एनर्जी लो फील नहीं होती। आपको पता है कि जो शंकर भगवान, भोलेनाथ भगवान हैं, जिनके लिए हम सावन का व्रत रखते हैं, तो वो भी हमें इस टाइम पे क्या करते हैं, वो भी उनको दूध से श्रृंगार होता है, उनको जल चढ़ाया जाता है, गन्ने से करते हैं, तरह तरह के अभिषेक हम कराते हैं। तो जिस चीज़ों से हम अभिषेक करा रहे हैं उन सारी चीज़ों को हम खाएंगे। हम आलू से तो कभी अभिषेक नहीं कराते ना, हम टमाटर से अभिषेक नहीं कराते ना। तो जिन चीज़ों को हम उन्हें अर्पित करते हैं, हमें बस वही खाना है सावन के महीने में। देखिए, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, सिंघाड़ा लोग खाते हैं इस टाइम पे, साबूदाने की खीर खाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ खाते हैं। देखिए, खाते तो हैं, अगर हम इसको अधिक मात्रा में खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में वो चिपक जाएगा। तो सिंघाड़ा है, आलू है, इन सारी चीज़ों से बचिए। आपको पता है कि पेट में जो गैस और एसिडिटी होती है वो कहाँ से होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हम अपने पेट को बहुत देर खाली रखते हैं। हम सोचते हैं कि भाई व्रत रख रहे हैं तो जितना हम खाली रहेंगे उतनी हमारा शरीर डिटॉक्स होएगा। पेट ऐसा नहीं है। पेट में जो गैस और एसिडिटी हो रही है वो आपके खालीपन की वजह से हो रही है। आप खाना नहीं खाते हैं, इसीलिए कहा जाता है, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा ही थोड़ा खाओ, उसके अंतराल पे, उसके इंटरवल पे कुछ भी आप लेते रहें। व्रत करने का मतलब ये नहीं कि खाना नहीं खाना है। व्रत करने का मतलब है जो हम खा रहे हैं वो अच्छा खाना है और बहुत अच्छा खाना है। प्रोटीन रिच एंड हाई फाइबर रिच होना चाहिए। प्रोटीन, मिनरल, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही अन्य पोषक तत्वों का भी व्रत के आहार में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। व्रत के दौरान हम अधिक मसालेदार सब्जियां खाते हैं, लाइक तली भुनी चीज़ें खाने लगते हैं। हम आलू बनाते हैं, सूखे आलू, हम उसको चटनी से खाते हैं। हम कुट्टू की पूड़ी खाते हैं, जिससे हमारे शरीर की जो कैलोरीज़ हैं उनको एक बढ़ावा मिल जाता है, तो वो और बढ़ने लगती है, जिससे हमारा वजन बढ़ने लगता है। तो हमें अब ये नहीं खाना है। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, उसमें बैगन खा सकते हैं। अब अधिक से अधिक आप डेयरी प्रोडक्ट्स लें। आप बोला जाता है कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, बट इस टाइम पे देखिए, क्या भगवान को आप ले लीजिए, कृष्ण भगवान को ले लीजिए, आप शंकर भगवान को ले लीजिए, आप कोई भी भगवान ले लीजिए, सबको हम दही, दूध, मिठाई, यही सब तो खिलाते हैं ना। तो इस टाइम पे मैं यही बोलूँगी कि दूध, दही, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। फल खाएं, मौसमी चीज़ें खाएं, जैसे जामुन हो गया है, मौसमी हो गई है, तरबूज हो गया, आम खूब ज़्यादा खाएं, जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होने लगेगी। और जितना भी शरीर में जो खून की जो कमी होने पर, जितना हम ये सब खाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, तो हमें शरीर में खून की कमी होने लगती है। तो इसीलिए बोला जाता है भाई व्रत मत रखो, ये सब सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो अब आपको समझ में आया कि व्रत में क्यों रखना चाहिए। शरीर की गंदगी को भगाना है, वापस नहीं लेके आना है। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सबसे बहुत पहले ज़रूरी है कि अपने शरीर में जो हम खाना खा रहे हैं उसको हमें सही मात्रा में खाना, सही मात्रा में ऑर्गन्स तक पहुंचाना ज़रूरी है।
एक छोटा सा मैं आपको डाइट चार्ट बताती हूँ, आप इसको फॉलो करिए, क्योंकि सावन के हमारे सोमवार लगातार पड़ते रहते हैं और लोग इसको आगे भी कंटिन्यू रखते हैं जैसे, तो ये आप खा सकते हैं और अपने को अपने बॉडी में हर वक्त डिटॉक्स करते हुए महसूस पाएंगे। सुबह जब भी आप नाश्ता करते हैं तो नाश्ते से पहले 1 गिलास नींबू पानी ले लीजिए और शहद डाल सकते हैं। 1 गिलास नींबू लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, उसमें शहद डालिए, जस्ट उसको मिक्स करिए और ये सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। जब भी हम कोई फास्टिंग करते हैं तो हमें शुरुआत इसी तौर से करनी चाहिए। नाश्ते में हम क्या ले सकते हैं, 1 गिलास दूध ले लीजिए, 1 केला ले लीजिए और 1 सेब ले लीजिए। ये आपका हो गया ब्रेकफास्ट। अगर आप इसको एक खाते हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी लंच तक। अगर बीच में भूख लगती है तो थोड़ी सी पीनट्स हम बिना नमक डाले उसको फाँक लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो 2-2 3-3 बार नमक खाते हैं। भाई इतनी बार नमक नहीं खाना चाहिए। क्यों ज़बरदस्ती नमक हम इंटेक लें? हम तो व्रत रख रहे हैं कि हम अपने को शरीर को डिटॉक्स कर सकें ना। तो इस शरीर को डिटॉक्स करने के लिए थोड़ा सा नमक की मात्रा कम रखिए। अगर किसी को बीपी लो की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा नमक बढ़ा सकता है और खा सकता है, वो भी सेंधा नमक खा सकते हैं। आ जाते हैं लंच से पहले। लंच में आप देखिए पहले क्या करना है, 4-5 मामरा बादाम ले लीजिए, उसको सुबह भिगो दीजिए पानी में। पानी में भिगोने के बाद जब थोड़े से फूल जाते हैं तब इसको आप बिना छिलका उतारे ही ये आप खा लीजिए। 5 बादाम और 2 अखरोट ले लीजिए। अखरोट को हम नहीं पानी में भिगो रहे हैं, सिर्फ हम बादाम को पानी में भिगोते हैं। जस्ट इनको लंच से पहले खाना है और 1 गिलास नींबू पानी फिर से हमें पीना है, नींबू शहद वाला पानी पीना है। लंच में हम क्या करेंगे, 1 कटोरी हम पहले सलाद खाएंगे और हम साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे। देखिए साबूदाना की खिचड़ी में खुद की कैलोरीज होती हैं, तो आई विल सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा साबूदाने की खिचड़ी इतनी भरपेट मत खाइए, थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी खाइए और खूब सारा इतना बड़ा बाउल में आपको खाना है सलाद। शाम को हम क्या ले सकते हैं, 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं और एक चीला बना सकते हैं। आप कुट्टू का चीला बनाइए, कुट्टू की पूड़ी मत खाइए। कुट्टू देखिए अच्छा होता है, कुट्टू खाना चाहिए हमें, बकवीट बोलते हैं उसे। बट अगर हम कुट्टू को बहुत ज़्यादा ऑयली और तेल करके खाते हैं तो हमें वो नुकसान करने लगता है। जो उसके फ़ायदे हैं वो हमें मिलते नहीं, उल्टा हमें नुकसान करते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप सिर्फ ग्रीन टी के साथ एक चीला बना लीजिए। अनियंस और टमाटोज़, आप अनियंस तो लोग डालते ही नहीं है, टमाटोज़ लोग डालते हैं, तो थोड़ा सा हरा धनिया, टमाटो और ये सब डाल करके आप इसको बनाइए, बहुत ही मस्त लगता है। दूसरा, शाम के हो गया हमारा। डिनर में हमें क्या लेना चाहिए, डिनर में आप 2 रोटी ले सकते हैं, कुट्टू की रोटी ले लीजिए, आप कोई सब्जी ले लीजिए। जो लोग सब्जी खाते हैं जैसे लौकी की सब्जी खा सकते हैं, कोई लोग लौकी का रायता पसंद करते हैं रोटी के साथ तो वो भी ले सकते हैं, कुछ लोग पालक का रायता खाते हैं, तो ये आप ले सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल करें। इस तरह के खाने जितने भी हम खाएंगे तो हमारा शरीर डिटॉक्स होएगा, अच्छी ऊर्जा मिलेगी इससे। और अगर हम नहीं खाएंगे तो हमें बेकार ऊर्जा मिल जाएगी और इकट्ठी होती जाएगी हमारे पेट के अंदर। रात में अगर किसी को मन नहीं है कुछ खाने का तो सिर्फ मखाने की खीर ले सकते हैं। देखिए मखाने में कैल्शियम ज़्यादा होता है और शरीर को ये सब चाहिए होता है। वरना आप टमाटो सूप पी सकते हैं। एक दिन तो थोड़ा हम कम खाना खाएंगे जिससे हमारे शरीर को थोड़ा कम खाना मिले और वो अपना मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सके। सोने से पहले हमें क्या करना है, सोने से पहले हमें 1 गिलास दूध पीना है। आप छोटी इलायची जो आती है और बड़ी इलायची डाल करके दूध बना सकते हैं। इतना सारा छोटा आधा गिलास हमें दूध लेना है, उसको गर्म करने चढ़ा दीजिए, उसमें 1 छोटी इलायची डाल दीजिए, 1 बड़ी इलायची डाल दीजिए और थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। अगर आप ठंडी शहर में रह रहे हैं तो केसर डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते हैं, देखिए इतना छोटा सा केसर आप डालते हैं तो आपको नुकसान नहीं करेगा, उल्टा बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि इस टाइम पे हम केसर, जो हमारा मौसम का चेंज होता है, बदलाव आता है, तो अगर हम थोड़ा सा केसर डालते हैं और इलायची का दूध पीते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और हमारा खाना भी अच्छे से पचा सकती है। इसमें अगर जो लोग सौंफ खाते हैं तो थोड़ी मोटी वाली सौंफ हम 1 टीस्पून डाल देंगे और चीनी आप अपने हिसाब से ले लीजिए या गुड़ ले लीजिए या आप इसमें डेट्स डाल सकते हैं मिठास के लिए। आप जस्ट इस दूध को आप 3-4 मिनट उबालिए। जब ये दूध थोड़ा सा कम हो जाएगा, इतने से इतना नहीं होना है, इतने से इतना होना है, कम हो जाता है तो ये दूध आप पीजिए और बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत आपको रात में ये नहीं महसूस होएगा कि मैं भाई सुबह से लेकर रात तक डाइट पे हूँ, क्योंकि जो हम खाते हैं हमारे शरीर में वही दिखता है। तो ये डाइट ज़रूर करिए, कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग हैं, बट करना हमें खुद पड़ता है। आई कैन ओनली गाइड यू, आई कैन ओनली हेल्प यू। आप ही को करना है, अपने मन को कंट्रोल में रखना है। जब जब भूख लगे तो हम मुद्रा में बैठ सकते हैं। मैंने बहुत सारे मुद्रा के वीडियोज़ हैं, बहुत सारे मैं योगा के आसन सिखाती हूँ, आप सभी लोगों के लिए बताती हूँ। तो कोशिश करें इन सारी चीज़ों की जानकारी अपने पास रखें और दूसरों तक की भी पहुँचाएँ।
आप कोई भी मुद्रा में बैठ सकते हैं, आप कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में जो खाने की अच्छी ऊर्जा जा रही है वो आपको अट्रैक्ट कर सके। जैसे मैग्नेटिक थेरेपीज़ होती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे चारों तरफ जो ऑरा है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। सेम चीज़ है, जब हम खाना खा रहे हैं, जब ये अच्छा होगा खाना तभी हमारे शरीर में लगता है। तो साथ में हमें कोई मुद्रा में मेडिटेशन में बैठते हैं खाने के साथ में, तो हमें खाना बहुत जल्दी पचता है और खाने को बहुत अच्छे से हम अंदर दिल में ले सकते हैं। देखिए, आपके पास बहुत बड़ी थाली रखी हो और आप मन से नहीं खा रहे हैं, रो के खा रहे हैं कि अरे ये मुझे खाना मुझे सूट नहीं करता है, तो कभी भी वो खाना आपके लगेगा नहीं। और जो व्यक्ति खाने को बहुत इंटरेस्ट लेके खाता है, इंजॉय करके खाता है, उसको खाने को उसको हर वक्त उसके शरीर को भाता है, शरीर उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिंपल ये है कि ईट हेल्दी एंड रिमेन हेल्दी, अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें और इन्जॉय करते रहें लाइफ को। हैप्पी सावन टू यू ऑल। नमस्कार।